जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और बहुत ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या चीज़, क्या संदेश, क्या उसमें हमारे लिए हल या मतलब होता ना क्या हिंट्स उसमें दिए हैं गुरु जी ने, हमें नहीं पता ना। हमें तो संगत जी गुरु जी ने हमारी बाह पकड़कर उस राह पर चलाया है कि तुम सत्संग सुनो, लेकिन सुनना या ना सुनना तो वो तो हम पे है ना संगत जी। हमारे कर्मों का भी तो हिसाब होता है ना, तो हर कुछ तो नहीं कर सकते। मतलब अब गुरु जी आपको ये मौका देते हैं कि आप सत्संग सुनो, लेकिन हम फिर भी नहीं सुनते तो संगत जी उसमें फिर हमारे गुरु जी का कोई फॉल्ट नहीं है। ये हमारा है कि हम सत्संग नहीं सुन रहे। हमें इशारे मिलते हैं, हमें सवालों के जवाब मिलते हैं, हमें बहुत हिंट्स मिलते हैं संगत जी, बहुत हिंट्स मिलते हैं सत्संग में। कुछ भी कह लो, मतलब ऐसा नहीं होता है कि समटाइम हम सोचते हैं ना कि अच्छा ये बात मेरे दिमाग में थी और इस चीज़ का तो रिप्लाई आया है नहीं। ऐसा नहीं होता है संगत जी। समटाइम हम समझ नहीं पाते, हमें थोड़ा टाइम बाद समझ में आता है कि अच्छा हाँ मैंने ये सत्संग सुना था और सत्संग में ऐसा था। तब हमें समझ में आता है कि ये इशारा हमारे लिए था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग जिन आंटी जी का मैं शेयर कर रही हूँ, उनका आज बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि हम सारा संगत परिवार मिलकर उनको उनके बर्थडे की ब्लेसिंग्स दें। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आंटी जी कि आप अपने बर्थडे वाले दिन गुरु जी का सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को सबने कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, तन अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को और मेरा सत्संग सुनाने वाली आंटी को बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी और बहुत छोटे छोटे अपनी पूरी जर्नी सुनाना चाहती हूँ आज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे आप और अपने गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी उन गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे माफ़ करें। संगत जी, इंडिकेशंस तो बहुत आते हैं, बहुत बार आते थे। जैसे मेरी एक नंद है, वो गुरु जी को मानती है, उसने संगत जी गुरु जी की गद्दी भी लगा रखी है। वो मुझे बोलती थी,
उसने मुझे कई बार बोला कि भाभी आप ये करो, गुरुजी बहुत सुनते हैं, गुरुजी बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने 1-2 बार ट्राई किया, बट मुझे ना इतना हुआ नहीं, इसलिए मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। 10 फ़रवरी को मेरे बेटे की शादी हुई, तो हमारी बहू आई। वो गुरुजी को मानती थी, वो गुरुजी की संगत थी। तो उसने भी किया संगत जी, तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया और मैं ठीक है, गुरुजी ठीक है, गुरुजी हैं ठीक है। मैं पहली बार बड़े मंदिर संगत जी नहीं, पहले एक बार मैं अपने ऑफिस बैठी थी राजनगर एक्सटेंशन में। तो जो हमारे सीनियर थे संगत जी, वो भी गुरुजी के संगत थे। तो वो गुरुजी की बातें बता रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मैं ना आजकल मतलब गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं गुरुजी की, जिस पे गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑलवेज गुरुजी। आजकल मुझे 7 नंबर भी बड़ा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप गुरुजी के बारे में अब जानो। तो संगत जी वो ना जब गुरुजी के बारे में बातें करते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं बड़ा मंदिर कहाँ है, और मेरे को तो पता ही नहीं बड़ा मंदिर के बारे में। मेरे को बड़े मंदिर का रास्ता भी नहीं पता, और मैं कभी बड़े मंदिर गई भी नहीं। तो संगत जी विद इन आवर मेरे फेसबुक पर किसी की रील आई कि कैसे बड़े मंदिर जाते हैं। सच में संगत जी कहाँ से जाते हैं, कैसे दर्शन करते हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे वहीं पे ही मतलब बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए। उसी में हमारी बहू ने कभी हमें कहा नहीं चलने के लिए, और हमने उसको कभी रोका नहीं। फर्स्ट टाइम 10 दिसंबर 2022 में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया संगत जी। ये मैंने बात पहले अपने सत्संग में बताई थी। मुझे जाना कहीं और था और मैं पहुंच कहीं और गई थी, और पहुंच कहीं और नहीं, मैं अपने गुरुजी के पास गई थी। और हाँ, उससे पहले संगत जी एक चीज़ ये थी कि मुझे सितंबर में अगस्त एंड में पता चला था कि मुझे कैंसर है। बट ये बात संगत जी मैं अपने घर में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। 10 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और मैं बड़े मंदिर संगत जी अचानक ही गई। मुझे रास्ता भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, मैं अकेली ही चली गई। जब मैं वहाँ से आई ना संगत जी, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, कुछ भी नहीं पता संगत जी मुझे। बस मुझे कोई ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई ड्राइविंग करवाते हुए मुझे कोई ले जा रहा था। संगत जी जब मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मुझे गुरुजी के दर्शन के संगत जी बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके गुरुजी से बातें की, मतलब बहुत सुकून मिला मुझे कुछ पता नहीं था संगत जी, फिर भी मैंने वहाँ पर सब कुछ किया। मैं रात को घर पे आई, मैंने अपनी फैमिली में बताया कि आज मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ। तो वो लोग संगत जी बड़े अचंभे में कि अकेली चली गई। तो मेरे को बोले कि आपकी तो बैकबोन में प्रॉब्लम थी, आप इतनी दूर ड्राइव कैसे किया आपने, और आपको तो रास्ते भी नहीं पता। मैं तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बात वहाँ से आई गई हो गई संगत जी मेरी। फिर उसके बाद कहीं अच्छी जगह पे जॉब लग गई। जॉब से फिर उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो गुरुजी महाराज जी को मानते थे संगत जी। मेरे पास गुरुजी के वॉइस थी, तो फिर मैंने उनको वो गिफ्ट किया, एक गिफ्ट किया, और उसके बाद वो गुरुजी की बातें करने लगे। फिर इधर से हमारे मतलब बहुत हो गया कि बहुत जाना है, बड़े मंदिर जाना है, नहीं बड़े मंदिर जाना है, और उससे बातें अच्छी लगने लगी। तो फिर उनकी वाइफ ने मुझे संगत जी मार्च में गुरुजी का स्वरूप दिया कि ये आपको, उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि आपके ना ऑफिस में एक न्यू मैडम आई हैं, ये उनके लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये उनको दे देना आप। तो उससे एक दिन पहले ही मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था फेसबुक पर कि मैं कल 11 बजे के बाद तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ।
तो मेरे को संगत जी मैंने लिया नहीं संगत जी उसको सीरियस, क्योंकि मतलब मेरी अटैचमेंट नहीं थी। बट मुझे उनके मैसेजेस और उनके मैं सत्संग सुनती थी, ठीक है, अच्छा लगता था। देन संगत जी नेक्स्ट डे सोमवार मैं 11:15 बजे बैठी हुई हूँ, तो उन्होंने लाके मेरी गोद में संगत जी गुरु जी का स्वरूप रखा और कहा कि ये मेरी वाइफ ने आपके लिए जो है वो ब्लेसिंग्स भेजी हैं। मैंने देखा तो संगत जी वो गुरु जी का स्वरूप, और मैं शॉक्ड, बहुत शॉक थी। तो थोड़ी देर बाद ही जैसे मैंने फेसबुक खोला तो मैसेज आया, पुत्र मैं तेनों मिलन आया ते तो कद मैनू मिल रही हैं। आई एम टोटली शॉक्ड संगत जी कि ये तो वाकई में बातें करते हैं। मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि भाभी ये आपको ना ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की, अब वो आपसे बातें करेंगे। मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, बट आपने गौर ही नहीं किया इस चीज़ पर। फिर संगत जी देन मेरे पास कैंसर के वाने लग गए, ऐसे ही इलाज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैंने गुरुजी का सुना, मैंने गुरुजी की फिर मेरे आश्रम के बड़े चक्कर लगे। महीने में एक बार मुझे गुरुजी संगत जी बुला लेते थे। गुरुजी ने अपना तीखा प्रसाद भी करवाया मुझे। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मेरे काम ऐसे कर रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी के पास, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि लोटा ब्लेस करवा। मैंने पहले कुछ टाइम संगत जी घर पे पहले खुद लोटा ब्लेस किया था, देखकर सत्संग सुन के तो संगत जी उसके 2 महीने बाद गुरुजी का मैसेज आया कि कल तो मेरे पास आ और लोटा लेकर आ। तो संगत जी मैं गुरुजी का लोटा लेकर बड़े मंदिर ब्लेस करवाने के लिए गई। तो तब तक मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मगर मेरे हाथ में जब संगत जी उन्होंने लोटा देखा तो सब मुझसे पूछने लग गए कि ये लोटा क्या है, क्यों लेके जा रही है। बस मैंने कहा वैसे ही मेरा मन है गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, मैं इसको ब्लेस करवाना चाहती हूँ। इसलिए संगत जी जब मैं वहाँ पर लोटा ब्लेस करवा रही थी, जो वहाँ पर सेवादार हैं उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करके दे दिया। जब मैं जाने लगी ना तो संगत जी किसी ने मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे कहा कि यहाँ बैठना है तुझे। संगत जी इतने में सेवादार ने कहा कि आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाइए। गुरुजी के आसन के संगत जी बिल्कुल बराबर में मैं बैठ गई। संगत जी जब मैं वहाँ बैठी, मेरे ऑटोमेटिकली आंखें जब मेरी बंद हो गई और सामने मेरे गुरुजी और मुझसे कह रहे हैं कि रुक, मुझे तुझे ब्लेस करना है, तेरी इस बीमारी को मुझे दूर करना है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस वक्त ब्लेस किया और कहा जा, अब तू जाकर अपनी रिपोर्ट्स कभी भी जाकर चेक कर लियो, तेरी बीमारी दूर कर दी है मैंने। संगत जी मैं बड़ी इंटरेस्ट कि ऐसा है कि मैं मोरबे में परेशान, और उस दिन मुझे आकर 1-2 चीज़ें से लगी। फिर गुरुजी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग से मैंने लोटा जल किया। 21 दिन बाद संगत जी गुरुजी के कहने पर मैंने अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाई गुरुजी की संगत जी, और मैं बिल्कुल ठीक, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, एक चीज़ नॉर्मल, एक जो नॉर्मल पर्सन में होते ना संगत जी, सब चीज़ नॉर्मल। कैंसर का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था संगत जी। फिर एक दिन मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या रहा है मेरे साथ। सारा दिन मैं इतनी परेशान चल रही थी, एसी चला, गाड़ी कर, नहाना धोना, मुझे समझ ही नहीं आया। रात को जब मैं सोने लगी तो एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये तो जलन थी, कि कीमो के टाइम होती है। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मेरा सब कुछ करवा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक ऐसी बीमारी दूर की संगत जी, बस एक ये बीमारी दूर की। और संगत जी शायद आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, एक टाइम पर मेरी मम्मी जब मुझे छोड़कर चले गए थे
तो मेरी मम्मा, अगर मुझे फील होती थी तो मेरी मम्मा मेरे पास है, मेरे साथ है, मुझे होता है। मतलब मुझे, हमने बहुत दुख तकलीफ़ें, बहुत परेशानियां देखी। हमेशा एक तांत्रिक से छुटकारा डालने के चक्कर में, मतलब दूसरे के चक्कर में पड़ गए, दूसरे से निकलने के चक्कर में कभी बहुत किसी तीसरे में मतलब किसी और में पड़ गए। बहुत, जिस पंडित ने, संगत जी, जिसने जो कहा, जो भी चीज़ कही, अपना पेट काट कर, अपने ऊपर कर्जा चढ़ाकर वो सब काम किए, हमें कुछ नहीं मिला। जब से गुरुजी के चरणों में स्थान मिला है, सही रास्ता मिला है, इन सब चीज़ों से दूर हूँ। कुछ % अपना कर्जा भी उतार लिया, सेहत में ऊपर उठ चुकी हूँ। और संगत जी, एक बात और है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। मतलब बहुत इम्तिहान लिए हैं। मैं पहले डगमगा जाती थी, मगर अब नहीं। दिवाली पर हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। मतलब मेरा जन्मदिन है 7 दिसंबर को, और गुरुजी ने, संगत जी, 7 नंबर तो मुझे ब्लेस कर ही दिया था। इसके अलावा मेरे को, संगत जी, गुरुजी ने दिवाली पर बहुत सारी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी एक बहुत ही मतलब सुंदर सा दरबार, प्यारा सा दरबार, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, जो मेरे पास वो दिवाली पर चाय मैंने परचेज़ किया, वो मेरी गलती थी, मगर वो आया मेरे पास और मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने घर पर सत्संग किया। गुरुजी ने मुझे, संगत जी, दिसंबर में ही, मतलब मेरे बर्थडे पे, संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया, और इसमें, संगत जी, हंसी की बात है, संगत जी, बस में, मतलब जगह नहीं थी बस में। मैं बस के बोनेट पे बैठ के, संगत, डुगरी गई, और सारे रास्ते गुरुजी ने, संगत जी, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना होने का एहसास करवाया, सब करवाया। और जो संगत जी, जिस संगत के साथ गई थी, संगत जी, उस संगत ने सारी रात गुरुजी के डांस, सत्संग, उनकी वड़ाइयाँ, अपने सत्संग, मतलब जिंदगी कब से सही मायने में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो जिंदगी में नहीं, उस एक दिन की, मतलब एक दिन में जिए। फिर बस सुबह गुरुद्वारे, वहाँ पर फ्रेश हुए, गुरुद्वारे के दर्शन किए, लंगर चखा। उधर से, संगत जी, सफ़र स्टार्ट हुआ मेरा डुगरी का। शायद 40-45 साल की उम्र में मैंने वो खुशी नहीं पाई थी, संगत जी, जो मैंने कुछ पलों में अपनी डुगरी की। एक और चीज़ बताती हूँ संगत जी। संगत जी, आपको हम जब गुरुद्वारे में थे, हम बस डुगरी जाने के लिए ना, जब तैयारी हो रही थी, तो एक बुजुर्ग बंदे काफ़ी गंदी हालत में, मतलब गंदे से मैले चीकड़ वाले कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मुंह गंदा, गंदी सी पगड़ी, इस तरह से एक बुजुर्ग बंदा आया, और वो हमारे बस में आकर बोला कि मेरे को ना हमें बोलने लगा कि मेरे को ना तुहाडे गुरुआं दे मत्था टेकन जाना है, तो मैनू भी ले चलो। संगत जी, पहले तो कुछ संगत ने नाग नुकुर किया, फिर मैंने कहा कुछ हो सकता है कि गुरु जी ना हो। संगत जी, हम गए, उनको बिठाया, और वो मेरे को, मैंने कहा बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए गुरु जी के लिए। तो उन्होंने बोला, हाँ मैं भी तो चलना, देखा तो सही तुहाडा गुरुओं दा डेरा की है, मैं भी मत्था टेका वहाँ उत्थे जाके। संगत जी, हम सब बड़े खुश हुए। ठीक है, जैसे हम गुरुद्वारे से बाहर, हमारी बस निकली, संगत जी, गुरु जी का ग्रंथ वो हमारी बस में आगे से ऐसे निकला, और बस वही संगत जी, गुरु जी के सत्संग, कीर्तन, उनके शब्द, उनका मंत्र जाप, ये सब करते 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 संगत जी, हम डुगरी पहुंच गए। संगत जी, जब हम वहाँ उतरे डुगरी में, हमने उनको नमस्ते की, शुक्राना मैंने किया उनका। उसके बाद संगत जी, वो पर्सन गायब, मतलब हमें नहीं मिला। हमने सारी रास्ते डुगरी में, हमें वो नहीं मिले। और गुरुजी के जन्म स्थान पर डुगरी में जाने पर संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा,
और वो 2-2.5 घंटे का सफ़र भी ना संगत जी कम लगा। मन कर रहा था कि कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी पॉजिटिविटी संगत जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। येलो कलर की तितली में संगत जी गुरु जी के दर्शन, गुरु जी का एहसास, गुरु जी का पावन स्थान, गुरु जी का घर, गुरु जी के खेत, गुरु जी की गलियां, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी संगत जी जो चीख चीख के गुरु जी का नाम ना ले रही हो। जो गुरु जी मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो उस टाइम को बखान भी नहीं कर सकती मैं, कि कितना हसीन, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मनमोहक वो नज़ारे थे। शहरों में वो चीज़ें नहीं थी गुरु जी के यहाँ जो मिला। हम लोग आए तो, और पता है संगत जी, हमने सुबह अमृत वेला भी किया। मुझे रोज़ मैसेज आता था कि तू तेरे जन्मदिन पर 7 तारीख को बहुत कुछ देने वाला हूँ। और पता है संगत जी, मैंने अपनी लिस्ट भी बना दी है। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट दे दी है गुरु जी को कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। सारी ब्लेसिंग्स में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ का एहसास, आपकी विश ब्लेसिंग्स, सब कुछ चाहिए। और संगत जी, मैं मतलब मेरे पापा की डेथ को 12-13 साल हो गए हैं। मेरे अंदर से अपने लिए ज़िंदगी जीने के लिए ना संगत जी जो ख्वाहिशें हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। मैं आज अपने जन्मदिन के लिए एक्साइटेड हूँ मैं संगत जी, जैसे बचपन के टाइम में होती थी, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। जैसे बचपन के टाइम में अपने पापा के साथ होती थी ना, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ऐसे, पापा वैसे, मतलब हर चीज़। आज वो चीज़ें संगत जी एहसास हो रही हैं। मैं इमोशनल हो रही हूँ संगत जी, मुझे माफ़ कीजिए, मगर अपना संगत जी गुरु जी के पास जाने के बाद देखिए संगत जी, मम्मी पापा की कमी तो कोई नहीं पूरी करता, लेकिन जब उनकी कमी का एहसास होता है ना, तो संगत जी गुरु जी आकर मुझे कहते हैं, अरे मैं हूँ ना, तेरे बापू भी हो, तेरी माँ भी हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे परिवार, मेरे साथ साथ मेरे भाई को, मेरे दोनों भाइयों को, भतीजों को, हमारे पूरे घर को संगत जी ब्लेस किया है अपनी ब्लेसिंग्स दे के। संगत जी, मेरा भाई जो है वो गुरु जी को नहीं मानता था, वो भी गुरु जी का स्वरूप घर ले आया और ले गया अपने घरों में, मतलब ऐसे सब करेगा। तो संगत जी बस यही कि काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत काफ़ी अच्छी लगती हैं, और बहुत पॉजिटिविटी है। और बाकी संगत जी काम धंधा, पैसा वैसा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये तो सब हो जाएगा। अगर आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, उनके होने का एहसास, ये सब चीज़ें मिलती हैं। शायद मेरी ये फीलिंग आज ही वो समझ पाएगा जो दिन, मतलब हर दिन, मतलब क्या बोलूँ, बस इतना ही कि गुरुजी ने ना आज 15 साल बाद मेरे दिल में कोई वही प्यार, वही मोहब्बत, वो सब दिया है जो मैं अपने पापा के होते हुए संगत जी एहसास करती थी। मैं अपना जन्मदिन, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ सब शादी से पहले थी। और पता है संगत जी, 3 दिसंबर को हम डुगरी गए, और जिस संगत के साथ मैं डुगरी गई, उन्होंने मेरा जन्मदिन बनाया, इतने ज़ोरों शोरों से बनाया, इतनी खुशहाल से बनाया, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और संगत जी, मतलब गुरुजी ने वहाँ जाकर VIP एहसास दिलाया। मतलब कि मैं ऐसा लगा मैं VIP हूँ, मतलब मैं ही इम्पॉर्टेंट हूँ। संगत जी, इतनी इम्पोर्टेंस फील करवाई ना, इतनी इम्पोर्टेंस फील कराई। मेरी ज़िंदगी भी कम है संगत जी अगर मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ। ये ज़िंदगी कम लगती है कि गुरु जी का शुक्राना करते 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 मर भी जाऊँ तो भी कम है। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी प्यारी संगत। शायद संगत जी मैं डुगरी अपने परिवार के साथ जाती ना, तो शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आता, इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मतलब मैं वो डुगरी में नहीं चीज़ें वो कर पाती जो चीज़ें बस में गुरु जी की संगत के साथ जो मुझे मिला, जो उनके साथ किया। सच में संगत जी, ये जो अपना परिवार है ना, अपने भाई, बाप, माँ, अपने बच्चे, अपने ये पति, बच्चे, सब बेकार है।
अगर कोई है एक्चुअल में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुपा के द्वारा दिया हुआ ये संगत परिवार। सच में संगत जी, सच में ये संगत परिवार इतना प्यारा है कि शायद इतना प्यार मतलब आपको अपने परिवार से नहीं मिलता। जितना प्यार, जितना अपनापन, जितनी सहजता आपको संगत परिवार करते हैं। मैं आज इस संगत में अपनी बहुत सिमती अपनी कंपनी के डायरेक्टर अभय सर, उनकी वाइफ सुगंधा आंटी और मीनू आंटी और टीना आंटी, जिनके साथ मैंने डुगरी का सफ़र किया, डुगरी मंदिर का, उस पूरी प्यारी संगत का मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे गुरुजी के जन्म स्थान, पवित्र स्थान, मनमोहक स्थान डुगरी के दर्शन करवाए। इससे ज़्यादा प्यार के, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स, इससे अच्छा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता, मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। मैं जितना ज़्यादा शुक्राना करता हूँ उतना ही कम है। मैं अपने दिल से आज गुरुजी का ब्लेसिंग्स, गुरुजी के प्यार, गुरुजी के आशीर्वाद और अपने उस अच्छे कर्म जिससे गुरुजी का मुझे साथ मिला, मैं हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मैं दिल से उन आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो आप तक ही मेरा सत्संग शेयर करेंगी। कसम से इनकी आवाज़ में वो कशिश है, वो खलिश है जो हमारे शब्दों में भी जान डाल देती है। मैं ये क्या कह रही हूँ, कैसे कह रही हूँ, ये सब गुरुजी मतलब उनके सामने ही बैठी हूँ। मैं कुछ भी नहीं थी, मगर आज गुरुजी के संगत जी की बेटी बनकर, संगत जी आज मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ, बहुत कुछ हूँ। मैं दिल से शुक्राना, दिल से हर एक सांस से शुक्राना। वैसे तो गुरुजी की जितनी वडाई हम लोग करें, जितना हम शुक्राना कर लें, जितने उनके सत्संग कर लें, हम उतने ही कम है संगत जी। वो रोज़ एक नई ब्लेसिंग्स, वो रोज़ एक नया सत्संग, वो रोज़ एक नई ऊर्जा भरी किरण की सुबह हमें देते हैं। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करूँगी और इतना ही करूँगी संगत जी। मतलब गुरुजी आप अपनी संगत पर ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हमेशा सबको ब्लेस कीजिएगा। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरुजी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आपको आपके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे आंटी जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने अपने जन्मदिन के दिन आपने सत्संग शेयर किया। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें, ऑलवेज ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी मुझे आपकी वॉइस में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आंटी जी। आंटी जी मैं देहरादून से हूँ और मेरा नाम पायल है। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो कि मैं शुरू से ही स्टार्ट करूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ आंटी जी। मुझे गुरुजी के बारे में 2015 में पता चल गया था अपनी एक कॉलेज फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि वो भी गुरुजी को फॉलो करती है। बट कभी उसने बताया नहीं कि बस हमेशा स्टेटस पे गुरुजी के सत्संग के फ़ोटोज़ जो थे संगत जी वो शेयर करती थी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे स्टेटस लगाती थी। तब मुझे लगता था कि कोई होंगे, कोई गुरुजी जिन्हें ये फॉलो करती है।
बट कभी ना उसने बताया, ना हमने जानने की कोशिश की कि गुरुजी के बारे में, गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं। मैं बट शाम गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, शायद गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मुझे तब से ही देते थे, क्योंकि मुझे तब से ही हर गाड़ी के नंबर प्लेट पे 777 ज़रूर दिखता था। 77 मतलब दिखता था। सत्संग भी संगत जी, बट कभी सोचा नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। फिर 2017 में हमने अपना घर चेंज किया एंड हमारे घर के सामने वाले जो नेबर्स थे ना, उनकी गाड़ी का नंबर भी संगत जी 777 से ही था। तब भी सोचा कि शायद ये नंबर मेरा ना इंजन नंबर है, इसीलिए बार बार मुझे ये नंबर दिखता है, मैं ये सोचती थी। फिर संगत जी मेरी शादी 2021 जून में हुई। ससुराल में सब अच्छे हैं, सास, देवर, देवरानी और मेरे हस्बैंड सब बहुत अच्छे हैं, मुझे सब बहुत प्यार करते थे। बट जब मेरी शादी को 6 महीने हो गए तो मेरी सासू माँ ने बोलना शुरू किया कि बेबी प्लान करो, बेबी प्लान करो, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड डे 1 से ही प्लान करना चाहते थे। बट बहुत कोशिश के बाद भी संगत जी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैं ऐसे करते करते मुझे 1 साल हो गया, बट मैं कंसीव ही नहीं हुआ। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं हो, हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बट संगत जी फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, तो जब डॉक्टर चेंज किया तो उसने मेरे कुछ टेस्ट करवाए और उस टेस्ट में संगत जी मुझे पॉलिपी की से प्रॉब्लम आई थी और डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू उसको ठीक करने का ट्राई किया डॉक्टर ने, बट संगत जी वो भी नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो संगत जी जब उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो या मैं कोई ऑपरेशन करवाऊँ। मैं बहुत परेशान थी और उस टाइम मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। तो शाम को मैं और मेरी मम्मी ऐसे ही इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे। तो हमारी कॉलोनी में बाहर ये एक क्लिनिक था और संगत जी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक करके था, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक करके था। तो मैंने ऐसे ही अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं इन डॉक्टर आंटी से ना बात करूं क्या, इनको कोई अपनी ये प्रॉब्लम बताऊं क्या। तो पता नहीं आंटी मतलब आंटी कुछ सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए, हो सकता है। एक्चुअली वो डॉक्टर आंटी हमारी ही कॉलोनी की थी। मैंने सोचा बात करती हूँ आंटी से, तो मम्मी ने बोला ठीक है तू बात कर, बता उन्हें, हम दोनों चलेंगे। चले गए संगत जी। तो हमने आंटी को मेरी जो प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो आंटी ने बोला कि रिपोर्ट्स दिखाओ मुझे। तो मैंने संगत जी उनको रिपोर्ट्स दिखाया। आंटी ने वो रिपोर्ट एक और गायनी फ्रेंड को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, वो हो जाएंगी ठीक, अपना ट्रीटमेंट दो। तो मैं आंटी ने मुझे अपना ट्रीटमेंट तो शुरू किया है, तो बट उन्होंने फिर मुझे गुरुजी के बारे में बताया। जो आंटी जी ने कहा कि बेटा अपनी कॉलोनी में ही गुरुजी का सत्संग है, तो मेरे साथ चलना वहाँ पे। मैंने उस टाइम तो संगत जी आंटी को हाँ बोल दिया। बट जब मैं घर आई मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हम ऐसे बिना बुलाए किसी के घर सत्संग में जा सकते हैं। मम्मी बोले कोई नहीं, देख लेंगे, अगर डॉक्टर आंटी का कॉल आया तो चल जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो संगत जी मुझे आंटी का कॉल आया, 15 मिनट बाद ही आ गया था। उन्होंने बोला कि बेटा सत्संग में चलेगी तो आ जा। मैं भी जाने लगी हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आंटी का कॉल आया है और वो जा रहे हैं, तो मैं चली जाए, हम भी चल रहे हैं। तो हम भी चल रहे हैं, तो हम तो संगत जी हम दोनों आंटी जी के साथ चले गए। जब मैंने उनके घर एंटर किया तो वहाँ गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था पिंक चोले में, जिसमें बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने वहाँ हाथ जोड़े, माथा टेका, तो मुझे गुरुजी ने 2 ब्लेसिंग्स पेटल दी। तो संगत जी जो कि पता नहीं कैसे मेरे फोरहेड पे आई, और जबकि वहाँ रोज़ पेटल्स तो संगत जी उस टाइम नहीं। मेरी आंटी ने मुझे बोला कि बेटा तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया।
मैंने बोला आंटी जी कैसे? तो उन्होंने मेरे फोरहेड से संगत जी वो पेटल मुझे निकाल कर दी। और जब थोड़ी देर बाद गुरुजी का वेलकम बैंड शुरू हुआ तो उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई रोज़ की, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। मैंने पूछा मम्मी आपको भी आ रही है क्या कोई खुशबू? तो संगत जी उन्होंने बोला नहीं। आंटी जी ने पूछा तो उन्होंने भी, आंटी जी को पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया संगत जी। और थोड़ी देर बाद मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए। जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है उसके पीछे वाली वॉल पे बिल्कुल वैसे ही दर्शन हुए संगत जी जैसे गुरुजी उस स्वरूप में थे। संगत जी जब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए उस टाइम में टोटली गुरुजी से कनेक्ट हो गई और मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके संगत जी। फिर सत्संग भी ख़त्म हुआ। वहाँ जो सत्संग था संगत जी, अब अपने सत्संग शेयर कर रहे थे वहाँ पे जो संगत थी। सबसे पहले एक आंटी ने सत्संग शेयर किया और उन्होंने सत्संग में बोला कि जब कोई नई संगत आती है तो सोचती है कि हम ऐसे बिना बुलाए किसी के घर जा सकते हैं, बट ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो गुरुजी ही हमें बुला लेते हैं जैसे मर्जी बुलाएं। जो मेरे दिल में चल रहा था ना संगत जी, वो आंटी जी ने मतलब बोल दिया। और क्या सोच रही होंगी हमने कि इन लोगों की लोगों ने बुलाया, हम लोगों ने बुलाया तो है नहीं इन लोगों को, और ये फिर भी आ गए। संगत जी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वहीं पे मिल गया। फिर मेरे माइंड में ये चल रहा था कि गुरुजी मैं कभी प्रेग्नेंट हो भी पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। और संगत जी गुरुजी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे सत्संग में ही दे दिया। उस सत्संग में गुरुजी ने मेरे हर वो क्वेश्चंस का आंसर दिया जो मेरे दिल दिमाग मेरे मन में थे। फाइनली संगत जी मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चलना एंड संगत जी मैं चाहती थी कि मैं जब भी प्रेग्नेंट हूँ तो उसका पता मुझे मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे पता चले। और संगत जी गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया और मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस दिन हम सब बहुत खुश थे संगत जी, बहुत खुश थे। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे गुरुजी में मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी ब्लेस की है संगत जी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमेशा ऐसे ही हमें हमेशा ब्लेस करना गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग लिखते समय कुछ मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो संगत जी गुरुजी ने मुझसे लिखवाया है मैंने वही लिखा है। कोई गलती कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने शेयर किया बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप हमसे बेहतर हमारा जानते हैं। आप हमें जो भी देंगे बेस्ट देंगे, जितना हमने सोचा नहीं होगा उससे भी कहीं ज़्यादा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।